हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील। आज मैं आपसे एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करना चाहूँगी। उसमें ऐसा है कि हम नोटिस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कभी कोई हमें बात कहते हैं, भले ही वो हमारे भले के लिए और सही हो, पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वी इग्नोर और वी रिएक्ट. Okay, and the same thing when said by somebody else, somebody we trust or look upon, we are going to agree. And the vice versa is also true. जब पेरेंट्स को बच्चे कोई बात बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, पर दे विल लिसन और हीड टू द पर्सन दे ट्रस्ट. ओके, और दे लुक अपॉन, मतलब जिससे वो एडवाइस लेने में अच्छा महसूस करते हैं. ऐसा क्यों है? मतलब why is this that the same advice given by different people is taken differently? Also, why are we always in defensive mode towards our parents and as parents towards our kids? Okay, तो इसमें मैं ऐसा 2-3 फैक्टर्स जो मुझे समझ में आते हैं. पहला तो है अजम्पशन, प्रेजुडिस, जो भी आप बोलना चाहो. यू हैव लिमिटेड योर पेरेंट्स और योर किड्स टू अ फ्रेम कि वो ऐसा ऐसा है. मे बी पास्ट के कारण, मे बी लिविंग लॉन्ग टुगेदर, यू हैव लिमिटेड देम इन अ फ्रेम बिकॉज यू हैव सीन देम repeat those same things again and again. Like somebody is going to be late, you have assumed that he is going to be late for everything. Or if somebody is going to just be on meeting the deadline, then the person is going to do the same. और अगर किसी की कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ को भी अगर हम जज कर रहे हैं, हम कभी भी उनको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने से पहले रोक देते हैं. ऐसा पेरेंट्स या किड्स में होता है. आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज देख सकते हैं. विथ लर्निंग, किड्स ऑलवेज ऑफन अज्यूम कि उनके पेरेंट्स टेक्निकल चीज़ों को सीखने में टाइम लगाएंगे, या they'll बी वेरी टैकी विद इट. या फिर पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि बच्चे रिस्क लेने में कभी कभी दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल और फोर साइटेड, मतलब आगे का नहीं, दूरदर्शिता नहीं है. तो इसका रीज़न और इसका सोल्यूशन, पहला रीज़न प्रेजुडिस है, दूसरा प्राइवेसी और स्पेस है. आई अंडरस्टैंड कि हम एक दूसरे का भला ही चाह रहे हैं, पर क्योंकि हमने उनको एक फ्रेम के अंदर में डाल दिया है कि वो ऐसे ऐसे है और वो ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर अ सर्टन एज, लेट्स से आफ्टर यू हैव बिकम अ टीनेजर और द पेरेंट्स हैव ऑल्सो ग्रोन अप लाइक 40 years, लेट्स ट्रीट देम मोर एज ह्यूमंस rather than just पेरेंट्स और किड्स. क्योंकि टीनेजर्स भी मिस्टेक करेंगे एंड दे लर्न, एंड पेरेंट्स भी मिस्टेक करेंगे एंड दे कैन स्टिल लर्न. तो हम उस दायरे से हट जाते हैं कि वो पापा ही हैं या वो मम्मी ही हैं, वो ऐसे ही हैं, या वो मेरा बच्चा है वो ऐसा ही है. तो एक तो उससे बाहर आइए. दूसरा, हमें है ना उनको स्पेस और प्राइवेसी देना चाहिए कि ठीक है, गलती करना इज ओके, ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है या तुम्हें इतना ही शेयर करना है और हमसे कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ एक बोलते हैं ना जेन्युइन जेन्युइन ईयर चाहते हो, मतलब कि हम सुने तुम्हारी, तो यू कैन मेंशन. एंड पेरेंट्स शुड डू दैट. क्योंकि कभी कोई बच्चा आपके पास बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटी लेके आ रहा है और आप उसको जज करते हो, अक्यूज कर देते हो या डांट देते हो, तो वो डोर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है. क्योंकि आप उसको प्राइवेसी और स्पेस टू मेक अ मिस्टेक, टू रिस्क, टू थिंक और टू एक्चुअली एक्सप्लोर द हिमसेल्फ और हर सेल्फ आप नहीं दे रहे हैं. ना पेरेंट्स को आप दे पा रहे हैं, ना किड्स को दे पा रहे हैं. तो हमें उनके बेसिक रोल से बाहर निकल के उनको देखना पड़ेगा एज ह्यूमंस हु वांट टू इवॉल्व, ग्रो, लर्न, enjoy life as much as we do. मतलब पेरेंट्स भी और किड्स भी. ओके, एंड मतलब थर्डली, इस चीज़ का सोल्यूशन मैं जब देखती हूँ ना, जब आप अपने किसी पड़ोसी अंकल आंटी से बात करते हैं या पड़ोसी टीनेजर से बात करते हैं, तो आप एडवाइस देख के छोड़ देते हैं. यू डू नॉट माइंड कि वो आपकी एडवाइस फॉलो करते हैं या नहीं, या वो आपको कितना हीड करते हैं, या आप उसको बार बार फॉलो अप या नज नहीं करते हैं. तो ये चीज़ दोनों ही साइड से, द जेन जी एंड द पेरेंट जनरेशन शुड अंडरस्टैंड कि आप
के एडवाइस करने का मतलब ये नहीं है कि वो 100% फॉलो हो। नाइदर फॉर पेरेंट्स को होता है कि हम हर बच्चे की हर बात सुनेंगे तो मतलब बच्चा हमको शायद रिस्पेक्ट नहीं दी, नहीं, आफ्टर अ सर्टेन एज ट्रीट देम मोर एज ह्यूमंस एंड फ्रेंड्स रादर देन दोज। सेम इधर, आफ्टर टीनेज बच्चों को भी अपना दायरा देना चाहिए, अपना एक स्कोप देना चाहिए कि यू आर अलाउड, you can make mistake, you are permitted to do that, you can make your own decision, take your own risk, okay? So इसी से उनका बॉन्ड क्रिएट होगा। और rather than forming or trusting somebody from outside the family, they will trust you more, okay? तो मैं पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन दोनों की तरफ से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहूंगी कि आप अपना पर्सपेक्टिव आफ्टर अ सर्टेन एज, when your kids are teenage and when you have crossed 40-45 years and your kids have grown up, okay, please try to consider them as humans and individuals, कि वो भी कुछ है, उनके भी कोई इंटरेस्ट रहे होंगे, उनकी भी कोई लाइफ है पर्सनल, दे आर नॉट जस्ट दोज कैरेक्टर्स ओनली, ओके। इससे आई थिंक आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे लेट्स से मैं हूँ, ठीक है, अब मेरा कोई टीनेज बच्चा है, ठीक है, ही इज डूइंग दैट, अगर वो मुझे सिर्फ अज्यूम करे कि आई हैव ऑलवेज बीन होम एंड आई कैन डू ओनली होमली थिंग्स, तो ही विल नेवर नो दैट आई एम अ वेरी ग्रेट एंड फास्ट लर्नर, आई अडैप्ट वेरी क्विकली। और जब आप अपने पेरेंट्स को उस लाइट में देखते हो, यू आर अमेज्ड एंड यू एक्चुअली गेट इंस्पिरेशन, और अपने पेरेंट्स से बेटर इंस्पिरेशन यू कैन नेवर फाइंड। मतलब वो जो जील आती है उसके बाद उसका कोई मुकाबला नहीं, जो इंटेंसिटी आती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सेम फॉर किड्स ऑल्सो शुड, पेरेंट्स शुड ऑल्सो डू दैट, कि किड्स को आप मतलब as humans, how they have grown, where they were and how did they strive and how much they have accomplished, always be proud of it and look them। अब उनको किड्स की तरह नहीं देखना है, अब आपको उनको ह्यूमंस की तरह, इंडिविजुअल्स की तरह देखना है, जो अपनी जर्नी पे दे आर राइजिंग लाइक फीनिक्स, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड एंड गिव ईच अदर स्पेस। थैंक यू, प्लीज हील।